नमस्कार। साल के अंदर 2 ऐसे महीने आते हैं जिस समय लगाई गई सब्जी फसलें सबसे अच्छा मार्केट से मुनाफा आपको कमा कर देती हैं। जिसमें एक महीना आता है वो आता है जून का महीना। जून के महीने में मैं आपको लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें बताऊंगा जिनको लगाकर आप 101% मार्केट से एक अच्छा मुनाफा भाव आप उठा सकते हैं। आप जो सब्जी फसलें इस महीने लगाएंगी वो जब तैयार होकर अगस्त के महीने में जा रही होंगी तो इन सब्जी फसलों का जो मार्केट भाव होगा, जो मार्केट प्राइस होगा, सबसे ज्यादा साल का आपको मिल रहा होता है। तो आप लोगों को ये चुनिंदा फसलें अपने खेतों में इस समय लगानी चाहिए। किसान भाई, आज मैं आपको इन सब्जी फसलों को लगाने का वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से लगाने के बाद में अगस्त के मौसम में या उससे पहले जब बारिश का मौसम आ रहा होता है तब आपको बारिश से अपनी फसल में नुकसान कम और उत्पादन ताबड़तोड़ मिले, बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके आप। मैं आपको आज वो तरीका बताऊंगा। नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दूसरे किसान भाइयों के साथ चैनल को साझा करिए, शेयर करिए और वो भी ताकि ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकें। किसान भाइयों, अगर आपके पास फूल गोभी की नर्सरी तैयार है तो वो आप इस समय अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपकी नर्सरी नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, अभी आप अपनी नर्सरी डाल सकते हैं क्योंकि जून के महीने में इस बार बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से आपके पास मौका है गोभी की फसल की नर्सरी तैयार करने का। देखिए, अगर आप 1 एकड़ में फूल गोभी की नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो आपको 1 एकड़ के हिसाब से जो है 120 ग्राम गोभी के फूलों की सीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दूसरा, अगर आप कहीं नर्सरी से पौधे लेके आ रहे हैं, आप अगर 1 एकड़ के हिसाब से लगाने जा रहे हैं मेड़ के ऊपर, तो आपको 18,000 से 22,000 पौधों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी 2 फीट रखते हो और एक पौधे से फूल गोभी के दूसरे पौधे की दूरी 1 फीट रखते हो तब आपको लगभग 18 से 21,000 पौधों की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं इसको लगाने की तरीके की। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत को अच्छे से तैयार करना होगा। साथ में अगर आप मार्केट से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, रेट लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी फसल को समय से मंडी पहुंचाना भी होगा। उसके लिए किसान भाइयों, आप लोगों को अपने खेत में देसी खाद भी डालनी होगी, साथ में आपको रासायनिक खाद भी डालनी होगी। बेसल डोज में आपको डीएपी, यूरिया, एसएसपी ये सब भी डालना होगा। दूसरी इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर आप इस समय फूल गोभी का पौधा लगाने जा रहे हैं तो फ्लैट सरफेस पे, समतल खेत में मत लगाइए, आप मेड़ बनाकर लगाइए क्योंकि आगे चलकर जब बरसात का मौसम आता है तो खेत में पानी भर जाने की वजह से फूल गोभी का पौधा जो होता है सड़ने लगता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दूसरा एक बात का आप लोगों को और बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगेती गोभी में जो है इल्लियों वाली समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए आपको हर सप्ताह जो है आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। अपनी गोभी की फसल को इल्ली के प्रकोप से बचाने के लिए आपको हर सप्ताह अच्छे टेक्निकल्स का उपयोग करके अपने गोभी की फसल में स्प्रे जो है लगातार करते रहना होगा। किसान भाई, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आप फूल गोभी से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। और अगस्त में जब आपकी फूल गोभी, अगेती फूल गोभी आपकी मार्केट में जा रही होती है तो आप मार्केट से बहुत अच्छा प्राइस उठा रहे होते हैं। लगभग आप जो है 60 रुपए पर किलो के हिसाब से थोक मंडी में आप इसका प्राइस उठा रहे होते हैं। किसान भाई, आप लोगों को यही करना है। सबसे पहले आपको अच्छी सीड लेने हैं, अपने खेत को अच्छे से तैयार करना है, अपने खेत में जो है सड़ी गली गोबर की खाद और रासायनिक खादों का मिक्सअप बहुत अच्छे से डालना है। अपने खेत में इतनी उर्वरक शक्ति आप बना दीजिए कि आपका बहुत अच्छे से उत्पादन फूल गोभी का हो जाए। साथ में आप इल्लियों से बचने के लिए समय समय पर स्प्रे भी करते रहिए। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा मुनाफा कमा लेंगे फूल गोभी की फसल से। इसके बाद में जो फसल आती है वो आती है शिमला मिर्च की फसल। हाँ किसान भाइयों, आप इस समय शिमला मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले काम ये करना है कि आपको अपने शिमला मिर्च की नर्सरी डाल देनी है और उसको 20 से 25 दिन बाद जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है उसको अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर देने होते हैं। अब शिमला मिर्च के लिए जो आपको सीड की रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए मैं आपको संजीटा कंपनी का सीड आपको बोलूंगा लगाने के लिए, क्योंकि ये एक बेस्ट वैरायटी है शिमला मिर्च के लिए। इस समय शिमला मिर्च के रेट काफी डाउन चल रहे होंगे क्योंकि इस समय जो जनवरी और फरवरी में लगाई गई थी शिमला मिर्च मार्केट में हर तरफ से आ रखी है, लेकिन अभी आप जो शिमला मिर्च लगाएंगे वो आगे चलकर मार्केट में पहुंचेगी, तब तक ये वाली शिमला मिर्च जो है खत्म हो रही होगी। तो उस समय आपकी जो शिमला मिर्च की फसल से आप उत्पादन लेके शिमला मिर्च अपनी मार्केट में पहुंचाएंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा, मार्केट भाव, आपको मार्केट प्राइस आपको शिमला मिर्च का मिल रहा होगा। तो इस समय आप शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं शिमला मिर्च के लगाने की तरीका। तो शिमला मिर्च को लगाने के लिए आप इसको फ्लैट जमीन पर मत लगाइए, इसको बेड़ निकाल के ड्रिप और मंचिंग के थ्रू लगाइए, क्योंकि आगे चल के जब बारिश होगी तो सेम वही प्रॉब्लम आएगी, आपका पेड़ जो है आपका वो गलना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान देते हुए अपने खेत में मेड़ बनाकर उस पे ड्रिप और मंचिंग लगाकर आप अपनी शिमला मिर्च की पौधे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का और ध्यान रखना होता है, जब आपके पौधे जब 1 फीट के हो जाते हैं तब इसको जो है ट्रैकिंग करनी होती है, इसको आप सूतले से बांध देना होता है, क्योंकि जब इसमें शिमला मिर्च लग रही होती है तो इसके वजन की वजह से पेड़ झुक सकता है और टूट सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है हरी मिर्च की फसल। हाँ किसान भाइयों, इस समय आप हरी मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। इस समय जो हरी मिर्च की फसल मार्केट में चल रही है उसका जो रेट
रेट है वो काफी डाउन चल रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो उस समय इसका हरी मिर्च का फसल का जो रेट होता है, हरी मिर्च का जो रेट होता है, मार्केट भाव होता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इस समय हरी मिर्च की भी फसल लगा सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे की जाए। तो खेत की तैयारी आपको ऐसे करनी है कि जिन खेतों में पानी भर जाता है उन खेतों में मिर्ची की फसल बिल्कुल नहीं लगानी है। साथ में आपको अपने खेत में जो है देसी खाद भी डालनी है और आपको रासायनिक खाद भी डालनी है। बरसात को देखते हुए आपको अपनी रासायनिक खादों के अंदर कुछ फंजीसाइड का भी उपयोग कर लेना होता है, ताकि आपके पौधों में लगने वाली जो बीमारियां होती हैं वो कम लग सकें और आप उनसे अपने पौधों को बचा सकें। आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से मिलाकर आपको बेसल डोज में मिलाकर आपको अपने खेत में डालना है, ताकि आगे चलकर जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो आपके पौधों पे ना लग सके। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है भिंडी की फसल। तो किसान भाई आप भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो आपने फरवरी या जनवरी में भिंडी की फसल लगाई थी वो भिंडी की फसल अब मार्केट से जा रही है और उसका इस समय जो है उत्पादन बहुत ज्यादा है, साथ में उसके प्राइस मार्केट से बहुत ज्यादा कम मिल रहे होते हैं। तो अगर इस समय आप भिंडी की फसल लगा रहे होते हैं तो अगस्त के साइड में आपकी भिंडी की फसल के उत्पादन भी ज्यादा हो रहा होता है, साथ में इसके प्राइस भी बढ़ रहे होते हैं। तो आप इस समय जो है भिंडी की फसल भी लगा सकते हैं। भिंडी की फसल को लगाने के लिए क्या सावधानियां रखनी होती हैं? तो सबसे पहले जो आपको सावधानी रखनी है वो भिंडी की फसल आपको मेड़ के ऊपर लगानी है। साथ में बुआई करने से पहले आपको या बुआई करने के साथ में आपको पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर देना होता है, ताकि आपके खेत से खरपतवार पूरी तरीके से खत्म हो जाए। दूसरा, इस समय जो आपको सीड लेने हैं वो थोड़ी सी मात्रा कम लेनी है। जो आपने जनवरी या फरवरी में सीड की मात्रा ली थी एक खेत के लिए पर एकड़ के हिसाब से, उससे कुछ मात्रा आपको कम उपयोग करनी है। इस टाइम आपको जो है पर एकड़ के हिसाब से 2.5 से 3 किलो बीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम जनवरी या फरवरी में लगाते हैं तो उस समय में पौधों को पौधे से बहुत पास पास में लगाना होता है और इस टाइम पे आपको इस तरीके से बुआई नहीं करनी होती है। अब बात करते हैं बेस्ट वैरायटी की। तो बेस्ट वैरायटी में आप एडवांटा कंपनी का जो है राधिका लगा सकते हैं। निजोविटे कंपनी की मार्वल वैरायटी, आप इसको भी अपने खेतों में इस समय लगा सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा शानदार उत्पादन होता है। इसके बाद जो फसल आती है वो आती है बैगन की फसल। किसान भाइयों इस समय आप बैगन की फसल जितनी जल्दी कर दीजिए उतना ही आपके लिए लाभकारी होगा। किसान भाइयों अगर आपकी नर्सरी तैयार है तो तुरंत के तुरंत इसको जल्दी से जल्दी अपने खेतों में इसका ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं तो कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं तो व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आप अपनी नर्सरी जल्दी से जल्दी लगाकर उसको 20 से 25 दिन में तैयार करके अपने खेतों में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। किसान भाइयों आप जल्दी से जल्दी अपनी नर्सरी तैयार कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपने खेत में बेड निकालकर जल्दी से जल्दी इसको लगा देना होता है। आपको एक बेड से दूसरे बेड की दूरी लगभग 3 से 3.5 फीट की रखनी है और आपको जो पौधा लगाना है उसकी दूरी 1 से 1.5 फीट लगभग रखनी होती है। किसान भाइयों आपको सबसे पहले अपने मंडी में जाके ये रिसर्च करनी होगी कि आपके एरिया में कौन सा बैगन चलता है। कुछ जगहों पे हरे बैगन चलते हैं, कुछ जगहों पे बैगनी कलर के बैगन चलते हैं। आपको रिसर्च करके अपने खेत में बैगन की बुआई करनी होती है। किसान भाइयों इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट करिए और दूसरे किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें।